डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा 291 रुपए 75 पैसे की सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी 4 रुपए महंगा होकर 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गैर मुल्की कर्जों में कई सौ अरब रुपए का इजाफा। उधर स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 360 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,700 की सतह पर पहुंच गया। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल 22 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज। सेक्रेटरी खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। तेल की मजीद सप्लाई न पहुंचने की सूरत में डीजल 22 रुपए से भी महंगा होने का इम्कान है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे के बाद होगा। चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी की बुनियाद पर जमानतें खारिज की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की समाअत। अदालत ने थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसीह कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क दिए, बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाए, अच्छा नहीं लगता, जमानतें खारिज कर दी जाए। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंच गई। लीगल टीम को जेल के बाहर रोक लिया गया। चौधरी परवेज इलाही 6 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आने तक केस चलाने की इस्तदा मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला गैर कानूनी तौर पर 200 से जायद मंसूबों की मंजूरी दी। मुनस इलाही ने इन मंसूबों में किकबैक्स तय की। काम मुकम्मल होने से पहले ही रकम अदा कर दी गई। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को 21 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभाल ली। तमाम वजारतों से अहम अमूर पर ब्रीफिंग तलब। मईशत से मुतालिक अहम इजलास भी बुला लिया। मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। गिलगित में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की दावत दे दी। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की भी मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने निगरान काबीना के नामों पर भी मुशावरत शुरू कर दी। ब्यूरोक्रेसी में भी उकाड़ फिजाड़ का इम्कान। वजीर आजम ने तमाम वजारतों, महकमों और डिवीजन्स के सरबराहान की फहरिस्तें तलब कर दी। अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं, उनका डॉक्टर अब्दुल मालिक पर इत्तफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहते हैं हमारी निगरान वजीर आजम से बहुत से तवक्कुआत हैं। उम्मीद है ऐसी काबीना बनेगी जो गैर जानिबदार होगी। साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएंगे। सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। निगरान वजीर आजम पर मुनहसर है कि वो किस तरह इंसाफ करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत कन्फर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर GIT से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमानत में 1 सितंबर तक तौसीह कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरान वज़ीर आला होंगे। अपोजिशन लीडर राना अंसार की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात में नाम फाइनल किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होने का इम्कान। मकबूल बाकर कहते हैं कि मुश्किल हालात में निगरान वज़ारत आला बहुत अहम जिम्मेदारी है। कोशिश होगी कि लोगों के मसाइल हल कर सकें। कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करूंगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। कोशिश होगी कि आम इंतखाबात आइनो कानून के मुताबिक हों। बलोचिस्तान के निगरान वजीर आला के लिए मुशावरती अमल। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो की अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तजवीज़ करदा नामों पर गौर। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के हतमी नाम का फैसला। इत्तफाक राय से करने का फैसला। आज भी मुलाकात होगी। निगरान वजीर आला की तकर्री के लिए आज आखिरी दिन है।
इत्तफाक राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। चीफ जस्टिस के सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि सर्कल को जरा भी मुतासर करने से हल्के से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सरिया गिला ये है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। तौहीन इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी का एक और तहरीरी मुआफीनामा जमा। इलेक्शन कमीशन शायद जबान के इस्तेमाल की निशानदेही की गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस मुआफीनामे को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं कि इसका फैसला महफूज 24 अगस्त को सुनाया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आइन का जो हाल किया है वो सबके सामने है। मुल्क में आम इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। अगर हल्का बंदियां होती हैं तो इलेक्शन वक्त पर नहीं होता। तहरीक इंसाफ से एक और सियासी अलहदगी। साबिक वजीर शमसाम बुखारी का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। शमसाम बुखारी की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहते हैं हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। कभी तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं किया। ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। वजारत खजाना ने प्लान की मंजूरी दे दी। आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी $10 करोड़ की अदायगी करेगी। खिलाफ वर्जी पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा मनसूख हो जाएगा। इंतजामी अमूर, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी के जिम्मे होगी। सर्विसेज चार्जेस, एक्सचेंज रेट, शॉप्स रेंट भी थर्ड पार्टी के जिम्मे होंगे। कस्टम साइट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन के पास होगी। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग। इलेक्ट्रिक के लिए बिजली के बिलों में सरचार्ज लगाने पर फैसला महफूज। नेप्रा सरचार्ज का तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। सरचार्ज का इतलाक 1 साल के लिए होगा। कराची के शहरियों पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में तहकीकात जारी। मुलजिमा सोमिया आसिम के शौहर आसिम हफीज को JIT ने पूछताछ के लिए आज तलब कर लिया। उधर जनरल अस्पताल में रिजवाना का इलाज जारी। चेहरे के एक हिस्से की सर्जरी कर दी गई। सर के जख्मों की भी सफाई की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की 2 से 3 प्लास्टिक सर्जरियां बाकी हैं। मर्दान में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग। मां और 3 बेटे कत्ल कर दिए गए। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम दुल्हा बनने को तैयार। खाला की बेटी के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। कप्तान के करीबी साथी के मुताबिक बाबर आजम के घर वाले भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप के बाद शादी का इरादा रखते हैं। दिसंबर में होने वाले पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर से कबल और वर्ल्ड कप के बाद शादी मुतवक्के है। एशिया कप में जीत के लिए पुरज़म है। भारत के खिलाफ मैच अहमियत रखता है। हमने अच्छा करने की कोशिश करनी है। कौमी टीम के बैटर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट तब्दील हो चुकी। वनडे में 300 रन रहे हैं। इसी हिकमत अमली के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं जिसका फायदा होता है। सलमान अली आगा का कहना है भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरजोश हूँ और हरीफ कोई भी हो अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। एशिया कप से कबल अफगानिस्तान सीरीज का भी फायदा होगा।